अस्थियों का पानी में विसर्जन नहीं होना चाहिए, है जी। उठाना बंद कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम वाले तो उठाएंगे। शमशान घाट में नहीं उठाएंगे तो बहुत ढेर लग जाएगा। आप नहीं उठाएंगे तो वो उठाएंगे, फिर कहेंगे अस्थियों की दुर्गति हुई। ये सेंटिमेंटल सब्जेक्ट है। हाँ जी, एक दूसरा माइक ले लो भाई, ये तो आप रखो, ये माइक है ना, दे दो। ये तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इधर से जाना चाहिए। बोलिए, बोलने दो। हाँ बोलो। हाँ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है। जैसे कि भंते जी, अगर किसी की मृत्यु होती है तो कहा कि सामने पंचिल और पीछे पंचिल लेके चलना चाहिए। अगर कोई उपासक है जिसने धम्म में या अम्बेडकर मिशन में अच्छा काम किया, तो जैसे सैनिकों की मृत्यु पे उसे तिरंगा उड़ाया जाता है, तो क्या ऐसा कोई भीम सैनिक की मृत्यु होती तो उसे पंचिल या नीला जो हमारा ध्वज है, क्या उसको उड़ाया जा सकता है क्या? जी बनते जी, मेरा उद्देश्य है, मतलब मेरा विचार है कि जैसे हम लोग जब अंतिम संस्कार में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, दो तरीके से जलाया जाता है, एक तो इलेक्ट्रिक से और एक लकड़ी से। तो क्यों ना हम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, मेरा अपना सुझाव है कि इलेक्ट्रिक से हम लोग जो है, मेरा विचार है। भंते जी, एक कन्फ्यूजन है। राजस्थान में अर्थी को चिता के ऊपर रख के जलाते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चिता को लकड़ी में अंदर दबाते हैं। तो इसमें जरूर स्पष्ट करें। चलो थोड़ी देर के लिए रोकिए, एक मिनट रोकिए। हाँ, तो आप ले लो माइक, आप वहीं जाओ, माइक के पास जाओ आप लोग। राहुल इधर सुनो, इसको डिस्टर्ब मत करो, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर देखिए। जो आपकी सुझाव आ रहे हैं, ये तो धम्म की परंपरा के अनुरूप है कि हमें अस्थियों को पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। कल इस पर थोड़ी चर्चाएं हुई थी। सभी भिक्षु गणों की एक राय थी। अलग अलग देश में अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं चैत्य बनाने की परंपरा है, तो कहीं पर अस्थियों पर स्तूप भी बनाने की परंपरा है। लेकिन उपासकों के लिए जब बात आती है तो यहाँ थोड़ा सा विवाद की स्थिति हो जाती है। तो एक विचार आया था, ये आपका अनुमोदन हो तो ये भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हर व्यक्ति की अस्थियों पर चैत्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि चैत्य बनेंगे तो फिर वो कब्रिस्तान जैसे नजर आने लगेंगे। भिक्षुओं की अस्थियों पर चैत्य बने हैं, और वो भी खास तौर से अरहत भिक्षुओं की अस्थियों पर। सामान्य भिक्षु की मृत्यु का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जो है अरहतों भिक्षुओं के प्रति ही होती है। तो हमें जो एक विचार विमर्श के बाद आया कि बहुत आसान है, अस्थियां उठा करके एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में, छोटे से, बहुत बड़ा नहीं, छोटे से बर्तन में कुछ अस्थियां डाल करके जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें रखें, उसमें पेड़ लगा दें। हम पाली में से रूख कहते हैं, रूख। हरियाणा और राजस्थान में तो ये आम शब्द है, रूख, रूखड़ी। छोटे शब्द पौधे को रूखड़ी बोल देते हैं, बड़े को रूख बोलते हैं। तो इन शब्दों से हमें लगता है कि हरियाणा, राजस्थान, ये सारी कल्चर बौद्धों की कल्चर रही है। बचपन में हम भी रूख बोलते थे। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से लाभ ये है, एक तो पर्यावरण का तो है ही है, अस्थियां अपनी सही जगह पर गई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 4 धातु हैं। प्रकृति ने वायुमंडल से वायु ली,
जल से जल लिया, अग्नि से अग्नि ली और पृथ्वी से पृथ्वी धातु ली। ये चारों धातुओं का जब संयोजन होता है, इकट्ठी होती हैं, एक रासायनिक क्रिया के साथ इनमें चेतना का संचार होता है और वो चेतना ही जीवन है। जब तक वो चारों तत्व इकट्ठे रहते हैं जीवन चलता है। एक क्षण आता है कि वो संयोजन टूट जाता है, टूटने के बाद वो तत्व अलग अलग हो जाते हैं, चेतना नष्ट हो जाती है। चेतना के नष्ट होने का नाम ही मृत्यु है। अब चेतना नहीं रही तो चारों जो तत्व थे उनका क्या होता है? किसी भी रूप में चाहे जलाएं दफनाएं, शरीर में जो पानी था वो वाष्प बन करके जल में ही गया, जल जल में गया, यानी कि पानी पानी में गया। शरीर में जो वायु थी वो वायुमंडल में गई, शरीर में जो अग्नि थी, ताप था, वो तापमान में गया, और जो पृथ्वी धातु थी वो अस्थियों के रूप में जमीन पर आ गई। पृथ्वी पृथ्वी से ली थी, पृथ्वी के पास है, वायु वायु में, जल जल में, अग्नि अग्नि में। जहाँ से प्रकृति ने चार तत्व लिए थे उसी को लौटा दिए। ये प्रकृति का नियम है। तो हमें अस्थियों को लेकर के पानी में डालने का मतलब है कि हमने प्रकृति के विरुद्ध काम किया। अस्थियों को मिट्टी के बर्तन में ही लेकर के मिट्टी में ही रख दिया तो प्रकृति का ये चक्र भी पूरा हुआ। मिट्टी का बर्तन है, टूट जाएगा, अस्थियां मिट्टी में मिल जाएंगी। सम्मान के साथ पेड़ खड़ा होगा तो हमें रहेगा कि ये भावनात्मक संबंध है, हमारे साथ उस पेड़ का संबंध है। जब वो वृक्ष, वो रुख बड़ा होगा, कभी मन दुखी हो तो छाया में जाके बैठेंगे तो लगेगा कि मैं माँ की गोदी में बैठा हूँ, पिता की छाया में बैठा हूँ। फल लगेगा तो खाएंगे तो अपने पूर्वज याद आएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी पता लगेगा कि ये हमारे दादा दादी के अस्थियों पर है। इस प्रकार से पर्यावरण को बचाएंगे। और मैं तो एक बात और आगे कहता हूँ, एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, हम सब दुनिया से विदा होंगे, हमारे राशन कार्ड में नाम कटेगा और एक मिट्टी के बर्तन में आपकी अस्थियां होंगी, उनके पास में एक और पेड़ लगेगा। तो ये एक प्रक्रिया है, ये विचार है, अंतिम नहीं है। अगर आप अनुमोदन करेंगे तो हम चाहेंगे कि प्रोसेस चलता रहे। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। पृथ्वी धातु पृथ्वी से आई है, पृथ्वी में चली गई, सम्मान के साथ चली गई। अभी मैंने आगरा में एक छोटा सा देखा, जिस बुद्ध विहार में हम रहते हैं, कभी कभी वहां एक छोटी सी बच्ची हाथ में लोटा लेकर के एक पेड़ को पानी डाल रही। उस पेड़ को बंदरों ने तोड़ रखा था। मैंने देखा कि पानी एक ही पेड़ को क्यों डाल रही है। तो मैंने किसी और से पूछा कि भी ये गुड़िया यहाँ पानी क्यों डाल रही है। उसने कहा जी इसके दादाजी जब एक्सपायर हुए तो उनकी अस्थियां पर यह पेड़ लगाया था। अब दादाजी के अस्थियों पर पेड़ लगा और उसकी नाती जो है आकर के पानी डाल रही है। तो ये प्रकृति के पर्यावरण के अनुकूल है, किसी प्रकार का कोई इसमें आडंबर नहीं, कर्मकांड नहीं। कभी 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप उनको याद करते हो, प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते हो, तो वो पुष्प भी उठा करके उस पेड़ के चारों ओर फैला देना, उनकी भी खाद बनेगी तो उसी के काम आएगी। तो ये एक छोटा सा भाव था। अगर अच्छा लगे तो इसे स्वीकार करें। पहले भिक्षु भिक्षुणी संघ का अनुमोदन चाहिए, क्योंकि चैत्य बनाना तो अभी एक ज़्यादा संभव नहीं है। भिक्षु भिक्षुणियों की अस्थियों पर क्या बनेगा ये संघ का निर्णय है, लेकिन हम तो उपासक उपासिकाओं के व्यवहार की बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ बनते जी, किधर का पैर करके जलाया जाए। और राजस्थान प्रदेश में राजस्थान को दिशा ही नहीं है। बनते जी निराकरण करेंगे पैर किधर होने चाहिए। देखिए आपका लोकल ट्रेडिशन क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो इतना कहूंगा, हेलो, बनते जब जी, बच्चा पैदा होता है तो उसके पैर किस दिशा में होते हैं, किसी को मालूम है? तो मृत्यु के बाद किस दिशा में होने चाहिए? ये तो सारी बातें बनाई जाती हैं। भाई इतना निश्चित है,
जब तक कोई और निर्णय ना हो जाए हम अस्थियों पर पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन गंगा, यमुना, गोदावरी कहीं भी जाकर के अस्थियां विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। इस पर बहुत लंबे समय से बहुत सारे दौर में डिस्कशन हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। तो जब तक हम इस काम को कर सकते हैं हम लगातार बात करेंगे। अंतिम निर्णय जब आएगा बता दिया जाएगा।